आज हमारे पास है Hyundai क्रेटा के दो बेस वेरिएंट्स। राइट हैंड साइड पे जो कार है वो एकदम स्टॉक वेरिएंट है जहाँ पे आपको सारी कंपनी फिटेड चीज़ें मिलती हैं, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएंट है उसे मॉडिफाई किया गया है एंड अब आपको यहाँ पे फीचर्स मिलते हैं लाइक एलईडी हेडलैम्प्स, डायमंड कट एलॉय व्हील्स, आपको यहाँ पे प्रीमियम सीट कवर्स दिए गए हैं। इनफैक्ट 360 पार्किंग कैमरा भी इंस्टॉल किया गया है एंड ये सारे मॉडिफिकेशंस किए हैं मोनाक Hyundai पेपलोद सूरत ने। तो अगर आपको कोई भी मॉडिफिकेशन के बारे में ज़्यादा जानना हो और यू वांट टू नो द प्राइस, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मोनाक Hyundai पेपलोद सूरत को बाय द कॉन्टैक्ट नंबर जो कि आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है एंड मैं आपको वही कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो में आज हम दोनों वेरिएंट्स को कंपेयर करेंगे, वी विल सी कौन से मॉडिफिकेशंस किए गए हैं एंड वो बेस वेरिएंट को कैसे ज़्यादा इन्हांस करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव अडवाणी एंड यू आर वाचिंग जी ऑटोमोटिव। सबसे पहले हम दोनों वेरिएंट्स का एक्सटीरियर कंपेयर करेंगे। वी विल सी कि आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में कौन सी एक्सेसरीज इंस्टॉल की गई या फिर क्या मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। ये है द स्टॉक वेरिएंट जो कि आपको मिलता है फ्रॉम Hyundai। सबसे पहले हेडलैम्प सेटअप में आपको मेन डिफरेंस नोटिस होगा क्योंकि आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर बेस हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं। लो बीम के लिए, हाई बीम के लिए आपको रिफ्लेक्टर सेटअप मिलता है। दोनों ही हेलोजन है, बेसिकली येलो लाइट मिलती है, लेकिन यहाँ पे उसे मॉडिफाई किया गया है। जो प्रोजेक्टर सेटअप है प्लस रिफ्लेक्टर सेटअप है आपको यहाँ पे दोनों एलईडी बेस्ड मिलते हैं, तो एक काफ़ी बड़ा मॉडिफिकेशन है जो कि फ्रंट से आपको नोटिस होगा। सेकेंड चेंज जो आपको नोटिस होगा दैट इज आपको बेस वेरिएंट में एज स्टैंडर्ड यहाँ पे कनेक्टेड एलईडी डीआरएल नहीं मिलती है। एज यू कैन सी आपको यहाँ पे क्रोम की स्ट्रिप दी जाती है बेस वेरिएंट में, लेकिन उसे भी मॉडिफाई किया गया है। अब आपको यहाँ पे कनेक्टेड एलईडी डीआरएल मिलती है जो कि ऑल द वे फ्रंट पे रन अप करती है। ये हो गए दो चेंजेस। थर्ड चेंज जो कि आपको नोटिस होगा दैट इज फ्रंट पार्किंग कैमरा। एज ए मेंशनड आपको ये वेरिएंट में 360 पार्किंग कैमरा इंस्टॉल किया गया है, तो उसी का फ्रंट पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पे Hyundai के लोगो के नीचे इंस्टॉल किया गया है। एज यू कैन सी बेस वेरिएंट में आपको कोई भी कैमरा यहाँ पे नहीं माउंट किया जाता है। तो ये है तीन प्राइमरी चेंजेस जो कि आपको मिलते हैं फ्रंट से एंड ऐसा कुछ लगता है दोनों ही वेरिएंट्स का ओवरऑल फ्रंट एंड। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल जहाँ पे आपको मेजॉरिटी ऑफ चेंजेस नोटिस होंगे। सबसे पहले व्हील्स की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे 60 इंच के व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। 205/65 R16 टायर प्रोफाइल है, स्टील व्हील है प्लस व्हील कवर्स ऑफर किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेसरी इंस्टॉल की गई है दैट इज Hyundai का जेन्युइन एलॉय व्हील जो कि आपको टॉप वेरिएंट्स में ऑफर किया जाता है। 17 इंच का है, डायमंड कट है, इन्हांस करता है लुक ओवरऑल एक्सटीरियर से, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है स्पेशली क्रेटा के ऊपर। एंड आपको यहाँ पे सेम ही मिलता है जो कि टॉप वेरिएंट्स में इंस्टॉल किया जाता है। तो ये हो गया एक बड़ा डिफरेंस। यहाँ पे 16 इंच है, यहाँ पे 17 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स हैं। ऑल्सो बेस वेरिएंट में जो टर्न इंडिकेटर है वो भी आपको यहाँ पे फेंडर पर प्लेस किया जाता है, लेकिन यहाँ पे उसे रिमूव कर दिया गया है। जो एडवेंचर एडिशन आता था उसका एम्ब्लेम यहाँ पे इंस्टेड इंस्टॉल किया गया है, जो कि अगेन लुक को इन्हांस कर रहा है, क्योंकि जो टर्न सिग्नल है वो मूव हो चुके हैं ओवरव्यू के ऊपर। एज यू कैन सी टर्न सिग्नल अब यहाँ पे मिलता है, एलईडी बेस्ड है। ओवरव्यू में भी आपको काफ़ी बड़ा चेंज नोटिस होगा। जो बेस वेरिएंट है वहाँ पे ओवरव्यू पे टर्न इंडिकेटर भी नहीं मिलता, ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी नहीं है, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी नहीं है। लेकिन जो ये वाले ओवरव्यू है वो आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी मिलते हैं, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी एंड ऑटो फोल्डेबल भी। बेसिकली अगर आप कार को लॉक अनलॉक करेंगे तो जो ओवरव्यूज हैं ऑटो फोल्ड प्लस अनफोल्ड भी हो जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये आपको एज स्टैंडर्ड नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे इंस्टॉल की गई है। नेक्स्ट चेंज आपको यहाँ पे साइड पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है 360 पार्किंग कैमरा का, जो कि ऑफकोर्स आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट डिफरेंस आपको डोर हैंडल्स में नोटिस होगा। आपको यहाँ पे रेगुलर बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलते हैं बेस वेरिएंट में, लेकिन अब आपको यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल्स इंस्टॉल किए गए हैं विच यू कैन सी हियर। नेक्स्ट चेंज आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश के साथ डोर गार्ड मिलता है, जो कि 4 डोर्स पे इंस्टॉल किया गया है, लेफ्ट प्लस राइट हैंड साइड पे, जो कि आपको एज स्टैंडर्ड यहाँ पे ऑफर नहीं किया जाता है। एक बड़ा चेंज एक्सटीरियर से दैट इज अब आपको यहाँ पे कोई भी रूफ रेल्स ऑफर नहीं की जाती बेस वेरिएंट में, लेकिन यहाँ पे सिल्वर फिनिश में आपको रूफ रेल्स इंस्टॉल की गई है, जो कि अपर वेरिएंट्स में आपको मिलती है Hyundai क्रेटा में। अगेन नेक्स्ट डिफरेंस आपको यहाँ पे एंटीना नहीं मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटीना इंस्टॉल किया गया है विच यू कैन सी हियर। ये अगेन थे सारे डिफरेंसेस जो कि आपको एक्सटीरियर से नोटिस होंगे, जो कि मेजॉरिटी आपको मिलते हैं साइड प्रोफाइल से। पीछे की तरफ आपको एज सच कोई बड़ा डिफरेंस नोटिस नहीं होगा, इट्स जस्ट कि आपको यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा इंस्टॉल किया गया है विच यू कैन सी यहाँ पे दिया जाता है। बाकी आपको यहाँ पे कोई भी रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर इंस्टॉल नहीं किया गया है, एज इट इज़ आपको स्टॉक ही मिलती है। आप देख सकते हैं दोनों ही कार का रियर एंड। रियर से मेजर चेंजेस आपको यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है। जो डिफरेंस है वो आपको बूट में नोटिस होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे पार्सल ट्रे इंस्टॉल की गई है, जो कि एज इट इज़ बेस वेरिएंट में नहीं मिलती है, लेकिन मॉडिफाई करके यहाँ पे एक्सेसरी इंस्टॉल की गई है पार्सल ट्रे। लेट मी शो यू। जो स्टॉक कार है वहाँ पे आपको कोई भी तरह की पार्सल ट्रे ऑफर नहीं की जाती, अदरवाइज सारे फीचर्स सेम है जो कि आप ऑफर करती है आपको बेस वेरिएंट। सो ये थे सारे डिफरेंसेस इन द एक्सटीरियर। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर।
अब हम बात करते हैं कार के इंटीरियर के बारे में कि इंटीरियर से क्या फीचर्स इंस्टॉल किए गए हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई मेंशन जो ओआरवीएम्स है आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल प्लस इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिलते हैं, तो उसी के कंट्रोल्स एज यू कैन सी आपको यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि आपको अपर वेरिएंट में मिलता है। सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। जो स्टैंडर्ड बेस वेरिएंट है वहाँ पे आपको ब्लैंक स्पेस मिलती है, लेकिन यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिकली फोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, उसके बटन्स यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। ऑल्सो बेस वेरिएंट में ऐसा कोई भी स्पीकर भी नहीं मिलता, ट्विटर भी नहीं मिलता। इंस्टेड ओआरवीएम को एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे स्टिक दी जाती है, लेकिन आपको यहाँ पे JBL का म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। ओवरऑल 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं, इंडिविजुअली चारों डोर पे प्लेस किए गए हैं। एंड आपको यहाँ पे फ्रंट में ट्वीटर्स भी इंस्टॉल किए गए हैं। एज आई मेंशन्ड वहाँ पे आपको मैनुअल स्टिक मिलती है ओआरवीएम को एडजस्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ट्वीटर्स इंस्टॉल किए गए हैं। जो कार का फ्लोर है वहाँ पे भी आपको ओवरऑल लेमिनेशन का यूज़ देखने को मिलेगा, विच यू कैन सी आपको काफ़ी प्रीमियम फिटिंग मिल जाती है ओवरऑल डिटेलिंग के साथ। एंड आपको यहाँ पे ऑल ओवर लेमिनेशन किया गया है फ्रंट रो में भी, जो कि ऑल द वे सेकेंड रो तक रन करता है। तो ओवरऑल जो कार में फ्लोर है वहाँ पे आपको लेमिनेशन किया गया है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। अब हम बात करते हैं सीट कवर के बारे में, जो कि एक अगेन काफ़ी बड़ा चेंज है, क्योंकि आपको यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम सीट कवर्स इंस्टॉल किए गए हैं। एज यू कैन सी डुअल टोन फिनिश के साथ आते हैं, ब्लैक प्लस सॉर्ट ऑफ बेज, एक काफ़ी प्रीमियम टच देते हैं टू द इंटीरियर। ऑल्सो जो सीट कवर्स है वो कंपैटिबल मिलते हैं आपको 6 एयरबैग्स के लिए। एज यू कैन सी यहाँ पे स्पेस दी गई है एंड आपको यहाँ पे एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है, तो ये कंपैटिबल है। आपको 6 एयरबैग्स जो है वो यूजफुल रहेंगे इस सीट कवर्स के साथ। दैट इज अगेन गुड टू हैव। जो कार की है उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया, वो आपको एक्जैक्टली सेम मिलती है, विच यू कैन सी यहाँ पे कोई भी पुश स्टॉप बटन या फिर कीलेस एंट्री नहीं इंस्टॉल की गई है, तो आपको सेम ही मिलती है, नो चेंज इन इट। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जो कार का ओवरऑल स्टीयरिंग व्हील है वहाँ पे भी आपको काफ़ी बड़े चेंजेस नोटिस होंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील इंस्टॉल किया गया, जो कि ऑफ कोर्स बेस वेरिएंट आपको ऑफर नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे आपको काफ़ी कंफर्टेबल लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील इंस्टॉल किया गया है। दैट इज अगेन पार्ट ऑफ एक्सेसरी। अदरवाइज आपको वो बेस वेरिएंट में यहाँ पे कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं मिलते लेफ्ट हैंड साइड पे, लेकिन अब आपको यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम मिलता है, तो उसके सारे कंट्रोल्स भी इंस्टॉल किए गए हैं। वॉइस कमांड, मोड, कॉल, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए ये बटन इंस्टॉल हो गए। राइट हैंड साइड पे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स है वो आपको एज इट इज मिलते हैं बेस वेरिएंट में, लेकिन यहाँ पे क्रूज कंट्रोल भी ऐड ऑन किया गया है। तो ये थे बड़े चेंजेस जो कि आपको ओवरऑल स्टीयरिंग व्हील पे मिलते हैं। दैट इज लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को छोड़ के बाकी सारे कंट्रोल्स भी हैं जो इंस्टॉल किए गए हैं। इसके कंट्रोल्स आपको एज इट इज वो बेस वेरिएंट में मिलते हैं एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी एक्जैक्टली सेम है। जो सबसे बड़ा चेंज आपको नोटिस होगा दैट इज अब आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। 12.33 इंचेस का है, आपको ओवरऑल टच स्क्रीन बेस्ड मिलता है। एंड जो कंपनी है दैट इज ब्लॉपंग, जो कि आपको यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, 12.33 इंचेस का मिलता है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो पर आप सपोर्ट भी कर लेगा एंड आपको ऐसी कुछ यूआई मिलती है सिमिलर जो हमने क्रेटा के अक्रॉस मॉडल्स में देखी है, आपको यहाँ पे इंस्टॉल की गई है। एंड 360 पार्किंग कैमरा भी मिलता है। लेट मी शो यू द क्वालिटी जो कि ऑफर करता है। जैसे आप रिवर्स में एंगेज करेंगे कार को, आपको ऐसे कोई बटन इंस्टॉल नहीं किया गया। जैसे आप रिवर्स में एंगेज करेंगे 360 पार्किंग कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा। आपको ऐसी कुछ कैमरा क्वालिटी मिलती है। यहाँ पे 360 व्यू है, यहाँ पे आपको रिवर्स का पूरा व्यू दिखाता है, यहाँ से आप एंगल चेंज कर सकते हैं। ऑल्सो जैसे आप कार को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे Hyundai का एनिमेशन भी होता है, प्लस जो ओवरऑल 360 व्यू होता है ना कार का, वो भी आपको इंडिकेट कर देता है इंफोटेनमेंट सिस्टम। जैसे आप कार को स्टार्ट करेंगे तो वो आपको एनिमेशन दिख जाता है, विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन नाउ। नेक्स्ट चीज जो कि चेंज की गई है आपको इंटीरियर से, दैट इज अब आपको यहाँ पे सनग्लास होल्डर इंस्टॉल किया गया, जो कि आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलता है। एंड आपको यहाँ पे हेलोजन बेस लाइट्स भी इंस्टॉल की गई। बेसिकली जो इतना कुछ पैनल है वो आपको बेस वेरिएंट में एम्प्टी मिलता है, लेकिन यहाँ पे सनग्लास होल्डर प्लस हेलोजन लाइट्स दोनों इंस्टॉल की गई है। तो ये अगेन चेंजेस है जो कि आपको इंटीरियर से नोटिस होंगे। बाकी पूरा डैशबोर्ड आपको एज इट इज सेम ही मिलता है, उसमें ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब हम बात करते हैं कार के सेकंड रो के बारे में। सबसे पहला चेंज जो कि आपको नोटिस होगा दैट इज अब आपको यहाँ पे JBL के स्पीकर्स इंस्टॉल किए गए हैं। आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाती है एडजस्ट के, आपको यहाँ पे स्पीकर्स इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि आपको एज इट इज बेस वेरिएंट में ऑफर नहीं किए जाते हैं। सेकंड चेंज इज आपको यहाँ पे प्रीमियम सीट कवर्स इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि हमने ऑलरेडी फ्रंट में देखे। आपको यहाँ पे सिमिलर इंस्टॉल किए गए हैं। ब्लैक प्लस ब्लेज डुअल टोन फिनिश मिलती है, काफ़ी प्रीमियम टच देते हैं टू द इंटीरियर एंड आपको ऐसी कुछ फिट एंड फिनिश मिलती है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो ऑफकोर्स आपको मिल जाते हैं। जो फ्रंट के सीट कवर्स है उसी की वजह से आपको यहाँ पे मैगजीन होल्डर भी दिया गया है, विच यू कैन सी ड्राइवर के पीछे भी है एंड आपको सिमिलर को ड्राइवर सीट के पीछे भी दिया गया है। एंड ओवरऑल जो फिट एंड फिनिश है सीट कवर्स की वो काफ़ी अच्छी दी गई है आपको इस पर्टिकुलर बेस वेरिएंट में। एज आई मेंशन्ड आपको यहाँ पे लेमिनेशन मिलता है फ्लोर के लिए, विच यू कैन सी हियर ऑल द वे। सेकेंड रो में भी आपको देखने को मिल जाएगा, विच यू कैन सी हियर। तो ये थे सारे चेंजेस जो कि आपको मिलते हैं फ्रंट रो, सेकंड रो एंड एक्सटीरियर से। एज ए मैंशनड, अगर आप इंटरेस्टेड है इस पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन में, अगर आपको कोई भी मॉडिफिकेशन कराना है जो कि मैंने आपको वीडियो में शोकेस किया, आप कांटेक्ट कर सकते हैं मोनाक Hyundai को फ्रॉम द फ़ोन नंबर जो कि आपको डिस्प्ले हो रहा है ऑन द स्क्रीन, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कमेंट ऑन योर थॉट्स, आपको फेवरेट मॉडिफिकेशन कैसा लगा, जो मॉडिफाइड कार है वो आपको कैसी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।